हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 रोमांस कॉमेडी एनिमे के बारे में जो कि आपको इस 2023 के सीजन में देखना चाहिए। मैंने जितने भी एनिमे इस वीडियो में लिए हैं वो सारे के सारे एनिमे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं। सारे एनिमेस के अंदर आपको एपिक लेवल की कॉमेडी और साथ में बहुत ही इंजॉयबल रोमांस भी देखने के लिए मिलेगा। कुछ एनिमे की स्टोरी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स है, सो कुछ एनिमेस काइंड ऑफ शेयर सिंपल फॉल इन लव वाले एनिमे है। सो देखते हैं कि आप लोगों को कौन से एनिमेस पसंद आते हैं। जो भी एनिमे आप लोगों को पसंद आए या फिर आप लोग देखने जाने वाले हो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 गोल्डन टाइम। दरअसल इस एनिमे के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को एमनीजिया हो जाता है। बेसिकली वो अपनी पुरानी सारी याददाश्त खो देता है। उसको उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि क्यों ना सब कुछ पुराना छोड़ करके एक नया और फ्रेश स्टार्ट करा जाए। वो अपनी कॉलेज लाइफ को शुरू करता है और तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उसके बाद से वो रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ कितनी चेंज होती जा रही है। पहले जहाँ पर उसको उसकी लाइफ बहुत मेजरेबल लगती थी क्योंकि उसको पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब जब उसने फ्रेश स्टार्ट कर दिया है तो सारी चीज़ें पता नहीं क्यों उसके लिए सेंस बनाने लग गई। और कुछ ही टाइम ऐसा होता है और आगे जाकर के उसकी मुलाकात इस लड़की से होती है। ये लड़की उसको नई चीज़ें बताती है इस नई लाइफ के बारे में, जो कि उसको लगता है कि इस वजह से इसकी इस लाइफ में एक नई मीनिंग आ गई है। और कैसे इन दोनों के बीच में फिर काइंड ऑफ कॉमेडिक और रोमांटिक रिलेशनशिप चालू होते हैं, ये सब कुछ तो आपको देखना पड़ेगा। नंबर 9 आराकावा अंडर द ब्रिज। अब इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही वेल्थी व्यक्ति है, लाइक लिटरली बहुत अमीर व्यक्ति है। और उसका लाइफ में एक ही मोटिव है कि भैया वो कभी भी किसी को कुछ ओ नहीं करता। वो अपने इस एलीट स्टेटस में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। सो अगर कोई उसके लिए कुछ करता है तो ये भी उसके बदले में उसके लिए कुछ करेगा। पर ऐसी एक सिचुएशन आती है जब यहाँ पे एक ब्रिज की तरफ से जा रहा होता है। कुछ बच्चे इसको काइंड ऑफ धक्का दे देते हैं और ये जाकर के ब्रिज के पीछे पानी में गिर जाता है। अब बेसिकली ये डूबने वाला होता है, लेकिन तभी एक व्यक्ति आती है और इसको बचा लेती है। लेकिन अब क्योंकि इसका जो बिलीफ था वो काइंड ऑफ टूट जाता है कि ये भाई किसी को भी कुछ ओ नहीं करता है। सो ये उसको चुकाना चाहता है, रीपे करना चाहता है, लेकिन वो लड़की मानती नहीं है। वो बोलती है कि उसका सिर्फ एक ही गोल है लाइफ में, टू फॉल इन लव। और उसको बोलती है वो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और इस तरीके से इनकी कहानी शुरू होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो वो लड़की है वो उसी ब्रिज के नीचे एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रहती है। सो अब हमारे मेन कैरेक्टर को भी उसकी वेल्थी लाइफ को छोड़ करके उस कार्डबोर्ड बॉक्स में रहना पड़ेगा। सो ये अजीब सी स्टोरी आप लोगों को देखनी पड़ेगी अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में जाननी है तो। नंबर 8 माई सेंपाई इज अनोइंग। देखो इस एनिमे को समझने में ना बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये एनिमे सिंपल है, फनी है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जिसमें होता क्या है, हमारे पास एक गर्ल है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा कम। और इस वजह से उसको उसके सारे कोवर्कर्स और सभी उसके फ्रेंड्स उसको बहुत ज़्यादा टीज करते हैं। और उसका एक सीनियर भी है जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा टीज करता है। और इसी वजह से हमारी जो सेंपाई है वो बहुत ज़्यादा अनोइंग रहती है। लेकिन ऐसा ही है कि जो व्यक्ति है वो उसको टीज करता है वो हमेशा इसके पीछे बस मजाक के लिए करता है। वो इस व्यक्ति को रिस्पेक्ट भी करता है और उसको अपॉर्चुनिटीज भी देता है कि भैया ये छोटी बच्ची ग्रो हो सके। इसके अंदर आपको एक क्यूट एंड फनी स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। लाइक लिटरली कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर, सब कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल है और एनिमे को देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। नंबर 7 माई लव स्टोरी। अब इसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर एक मस्कुलर बिल्ड का व्यक्ति है। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंटीमेटिंग दिखता है कि भैया किसी के भी सामने आ जाए तो उसकी फटके चार हो जाएगी। और इसी वजह से बॉयज लोग इसको अपना हीरो मानते हैं। बट इसका मस्कुलर बिल्ड इसको किसी काम नहीं आता है लड़कियों के पटाने के लिए। मतलब इसकी लॉ लाइफ में इसका मस्कुलर बिल्ड कोई काम का नहीं है। और वहीं पे इसका एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखता है। और आज तक हमारे व्यक्ति ने जिससे भी प्यार करा है पता नहीं क्यों बस वो इस लड़की को पसंद करने लग जाती है, यानी कि इसको फ्रेंड को। और इस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काइंड ऑफ उदास भी है। तभी वो एक लड़की को एक काइंड ऑफ रिस्की सिचुएशन से बचा लेता है और इंस्टेंटली वो उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन उसको डर लगता है कि कहीं ये लड़की उसके दूसरे बेस्ट फ्रेंड जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखता है उसके लफड़े में ना पड़ जाए। और ऐसे करते हुए स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन लिटरली इस स्टोरी के अंदर मैं बोलूं वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरी है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है सो डू चेक आउट दिस एनिमे। वन ऑफ द बेस्ट रोमांस कॉमेडी एनिमे आपको देखने के लिए मिलेगा ये। नंबर 6 तामाको लव स्टोरी। अब इस एनिमे के अंदर आपको दो डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं। दोनों के दोनों काइंड ऑफ शाय है। वहीं पे इस एनिमे की फीमेल मेन कैरेक्टर जो कि काइंड ऑफ क्लूलेस गर्ल है उसकी पूरी लाइफ में, और इस वक्त उसके कॉलेज का 3rd ईयर चल रहा है
और उसके पास में ज्यादा कोई प्लान्स नहीं है फ्यूचर को लेकर के। लेकिन धीरे धीरे करके रियलिटी उसके हेड पे आती है और उसको पता चलता है कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके फ्यूचर्स को लेकर के बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स हैं, लेकिन इसके पास कोई ऐसा बड़ा गोल नहीं है, एक मॉडरेट सिंपल गोल है जहां पर वो अपने फैमिली रेस्टोरेंट को और उस फैमिली बिजनेस को चलाना चाहती है। वहीं पे जो हमारा मेल एमसी है उसका प्लान कुछ और है। वो अपने सारे फ्रेंड्स और सारी फैमिली को छोड़ करके टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और वहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है, जहाँ पे वो अपने फर्स्ट लव को भी छोड़कर जाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो ये करे, वो चाहता है कि वो अपने लव को कन्फेस कर सके। और ये सब कुछ कैसे होता है, ये सब कुछ आप लोगों को देखना होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 5, लव इज हार्ड फॉर ओताकू। यहाँ पर क्या होता है, हमारी मेन कैरेक्टर यानी कि फीमेल मेन कैरेक्टर सुबह उठ रही है। अब सुबह उठने के बाद उसको आज ऑफिस जाना है। उसके ऑफिस का आज पहला दिन है। वो 4 अलार्म हो चुके हैं, वो ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी है। अब वो भागते भागते रेडी होकर के ऑफिस की तरफ पहुंचती है। लेकिन उसके पास एक डार्क सीक्रेट है, एक डार्क सीक्रेट जो वो किसी को भी नहीं बताना चाहती। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में घुसती है, उसका ये डार्क सीक्रेट काइंड ऑफ पता चल जाता है, क्योंकि उसका एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड फ्रेंड उसके मिडिल स्कूल से उसको आज दिखता है, जिसको काइंड ऑफ उस डार्क सीक्रेट के बारे में पता है। क्योंकि वो डायरेक्टली उसके आकर के पूछ लेता है कि क्या तुम इस साल की कॉमिक कॉन में जाने वाले हो या फिर एनिमे कॉन में जाने वाले हो, और वो हाँ कर देती है। और इस चीज से उसका पूरा का पूरा भांडा फूट जाता है। फिर वो उसको बाद में अपने घर पे बुलाती है और बताती है उसकी लाइफ के बारे में कि क्या क्या उसके लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो किसी ओताकू के साथ डेट नहीं करना चाहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो भी एक ओताकू को डेट करे। बेसिकली वो अपने आप को रिफर कर रहा होता है, वो बोलता है कि मैं भी एक ओताकू हूँ, सो व्हाई डोंट वी डेट ईच अदर। इससे हमारी लड़की का माइंड ब्लो हो जाता है और वो सोचती है कि हाँ ये क्यों ना करा जाए। और इसी वजह से ये दोनों साथ में डेटिंग करना शुरू करते हैं और इनके एक बहुत ही अडोरेबल रिलेशनशिप चालू हो जाते हैं, जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। नंबर 4, कोकोरो कनेक्ट। वैसे तो ये एनिमे एक सुपर नेचुरल एनिमे है, लेकिन इसके अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी। और साथ साथ में इन लोगों ने फीलिंग्स को लेकर के जो रियलिस्टिक अप्रोच ली है वो शायद मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पे रखा है, ताकि आप लोग भी इस एनिमे की रियलिस्टिक फीलिंग्स को एंजॉय कर सको। ये स्टोरी है 5 स्टूडेंट्स की। ये 5 स्टूडेंट जो कि अपने आप में ही उनकी क्लासेस से, उनकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये 5 के खुद के स्पेशल ट्रेड्स है, जैसे कि एक व्यक्ति जो कि कंप्यूटर जीनियस है, एक व्यक्ति जिसको कराटे आता है, और एक व्यक्ति जिसकी आइडियोलॉजी काइंड ऑफ एपिक है, और एक व्यक्ति जो कि क्लास क्लाउन है, मतलब वो कुछ भी नहीं करता है, काइंड ऑफ फनी व्यक्ति। ये सभी लोग मिल करके क्लब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि इनके लायक का कोई क्लब है नहीं, तो ये लोग खुद ही मिलकर के अपना एक क्लब बनाते हैं, और इस क्लब का नाम ये लोग रखते हैं स्टूडेंट कल्चरल सोसाइटी। अब इस स्टूडेंट कल्चरल सोसाइटी के अंदर एक छोटी सी चीज हो जाती है। कुछ समय बाद इनके साथ एक सुपरनैचुरल इंसिडेंट होता है। 2 स्टूडेंट्स एक दूसरे से बॉडियां स्विच करना शुरू कर देते हैं, और ये सब कुछ सारे के सारे स्टूडेंट के साथ में होता है। सारे के सारे लोग धीरे धीरे करके एक दूसरे के इमोशनल स्कार्स को डिस्कवर करते हैं, इमोशनल फीलिंग्स को डिस्कवर करते हैं, और काइंड ऑफ हिडन सीक्रेट्स को पता करने लग जाते हैं एक दूसरे के। और इस वजह से काइंड ऑफ इनके फ्रेंडशिप, इनका कल्चरल सोसाइटी जो भी इन्होंने क्लब बनाया था, वो सब तितर बितर हो जाता है, टूट फूट जाता है, ये समझ सकते हो। कैसे ये लोग इसके अंदर चीज़ों को करते हैं, और इसके अंदर कैसे आपको एक रोमांस कॉमेडी एक्सपेक्ट देखने के लिए मिलेगा विद रियलिस्टिक फीलिंग, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको एक सुपरनैचुरल एनिमे देखना है विद रोमांस एंड कॉमेडी ट्विस्ट, डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 3, क्लास प्रेसिडेंट इज अ मेड। बेसिकली इसको मेड सामा नाम से भी जाना जाता है, और ये एनिमे का सबसे अच्छी बात पता है क्या है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज और काइंड ऑफ लिटरल फनी थिंग्स के बारे में बात करी गई है। होता क्या है, हमारी मेन कैरेक्टर जो कि एक गर्ल है, वो इस स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की हेड है, ठीक है। अब ये स्कूल पहले एक ऑल बॉयज स्कूल हुआ करता था, लेकिन कुछ ही समय पहले इसको एक कॉमन स्कूल बना दिया गया, जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों रह सकते हैं। अब यहाँ के बॉयज ज्यादातर सारे के सारे परवर्ट्स है। इस व्यक्ति का काम ये रहता है कि उनको हार्श पनिशमेंट दे अगर कोई उसको ऐसी चीजें करते दिखता है तो। और बेसिकली ये ऐसा करती है, बॉयज को बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट देती है और गर्ल्स को डिफेंड करती है, और इसी वजह से लोग इसको डीमन प्रेसिडेंट भी कहते हैं। और सभी लोग, स्कूल के सभी लोग इसको एज अ परफेक्ट स्टूडेंट मानते हैं। लेकिन इस परफेक्ट स्टूडेंट का भी एक सीक्रेट है, और ये सीक्रेट ये है कि एक मैड कैफे में एज अ मेड काम करती है, क्योंकि उसकी फैमिली उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती है ताकि वो उसकी फैमिली को सस्टेन कर सके और फैमिली को पैसे वगैरह प्रोवाइड कर सके। और इस वजह से वो पार्ट टाइम जॉब करती है इन मेड कैफे एज अ मेड। और ये सीक्रेट वो उसके सारे स्कूल से छुपाने में कामयाब तो हो जाती है। बस एक दिन इसके स्कूल का मोस्ट पॉपुलर बॉय इस कैफे में घुस जाता है,
और अब ये सीक्रेट को यूज करता है ताकि वो अपनी काम करवा सके इस प्रेसिडेंट से। सो आपको एक बहुत ही हिलेरियस काइंड ऑफ अजीब भी स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर एक मेड है, एक काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा ओवरली पॉपुलर बॉय जो कि इस मेड को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर आपको देखने मिलेगा रोमांस एंड कॉमेडी और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि इसके अंदर और भी कैरेक्टर्स है देखने के लिए जिनके पास अपनी खुद की इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। नंबर 2, लवली कॉम्प्लेक्स। अब इस एनिमे के अंदर भी आपको 2 कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, एक है लड़की और एक है लड़का। जहाँ पे जो लड़की है उसके कुछ स्पेशल ट्रेट्स है कि वो एवरेज गर्ल से बहुत ही ज्यादा लंबी है, और वहीं पे जो लड़का है उसका भी एक स्पेशल ट्रेट है कि वो एवरेज बॉयज से बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब एक बहुत ज्यादा लंबी और एक काइंड ऑफ बहुत ज्यादा छोटा। और इसी वजह से इनका जो होम रूम टीचर है वो इसको कॉमेडी डुओ भी बोलता है, क्योंकि इन दोनों की हरकतें बहुत ही ज्यादा कॉमेडिक है। अब होता क्या है, इन दोनों के जो क्रशेज है वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब ये दोनों इस चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एक दूसरे से ही बात करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे इनको अपने ही चीजों में इंटरेस्टिंग चीजें दिखने लग जाती है कि इन दोनों का म्यूजिक और फैशन में काइंड ऑफ सिमिलर टेस्ट है। और इस वजह से ये लोग धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगते हैं और इनके बीच में काइंड ऑफ एक रोमांटिक एंड कॉमेडिक रिलेशनशिप चालू हो जाती है। तो अगर आपको एक बहुत ही अजीब साथ में हिलेरियस बट काइंड ऑफ डिफरेंट एनिमे देखना है रोमांस एंड कॉमेडी के जॉनरा में, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 1, टीजिंग मास्टर तकागी-सान। अब इस एनिमे के अंदर 2 कैरेक्टर्स है, एक लड़का और एक लड़की। यहाँ पे जो हमारी लड़की है वो हमारी इस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा टीज करती रहती है, और हमारा लड़का जब भी कोशिश करता है कम बैक करने का ताकि वो इसको टीज करके इसको एम्बैरेसमेंट फील करवा सके, वो ऐसा कर नहीं पाता है, क्योंकि लड़की अपने इस एक्सप्लोसिव माइंड का यूज करके उस लड़के के हर एक बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लेती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और ये चीज वो डेली बेसिस पे करती है। हमारी लड़की ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक दिन इसको एम्बैरेस फील करवा के रहेगा, और ऐसा वो करता भी है कई ओकेशन में, और इसके उस एम्बैरेसमेंट की वजह से वो लड़की हर बार टमाटर के जैसी लाल हो जाती है। सो अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जो कि आपके मूड को बहुत ज्यादा लाइट कर दे और आपको ऐसा फील कराए यार कि लाइफ में और भी चीजें हैं करने के लिए, सो डू चेक आउट दिस एनिमे, जो कि एक रोमांस कॉमेडी एनिमे है। इसके बहुत सारे सीजन हैं और मांगा में काइंड ऑफ इन लोगों की शादी भी हो चुकी है। सो अगर तुम मांगा रीडर हो तो डू चेक आउट द मांगा, और अगर तुम एक एनिमे वॉचर हो तो इसके सारे सीजन जरूर देखना, क्योंकि हर सीजन में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये 10 एनिमे अगर आपको अच्छे लगे तो इनको जाकर के चेकआउट जरूर करना। हर एनिमे में कुछ ना कुछ स्पेशल है और कुछ ना कुछ चीजें बुरी भी है। सो अगर आपको एनिमे अच्छे लगते हैं और आप कौन सा एनिमे देखने वाले हो ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।